नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। तो आइए शुरुआत करते हैं यूपी रिपोर्ट की खबरों की। कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जिला चिकित्सालय में प्लस पोलियो रैली का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 20 से 28 मार्च तक चलने वाले प्लस पोलियो महाअभियान का शुभारंभ सीएम योगी ने 5 बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर अभियान की शुरुआत कर बच्चों को उपहार भी दिए। इस अभियान के तहत गोरखपुर में 6.83 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 20 से 28 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में यूपी में कुल 3.4 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। अर्बन रूबन सीएचसी पीएचसी के साथ डोर टू डोर स्वास्थ्य कार्यों बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाए जाएंगे। दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं, प्राणगढ़ कांड के आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो एसएसपी ऑफिस पर देंगे धरना। बॉलीवुड अभिनेत्री व कांग्रेस नेता अर्चना गौतम ने प्राणगढ़ में दलितों का हालचाल जानने पहुंचे। कांग्रेस नेता ने 48 घंटे में गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। आपको बता दें, सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव प्राणगढ़ में दबंगों द्वारा दलित परिवार पर किए गए हमले को कांग्रेस ने शर्मनाक बताया है। रविवार को बॉलीवुड अभिनेत्री और कांग्रेस का चर्चित चेहरा सुरभि अर्चना गौतम, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान, एडवोकेट नवयुक्त जिला अक्षय राकेश भाटी, ब्लॉक अध्यक्ष इस्लाइम गहलोत के साथ पीड़ित परिवार से मिलने प्राणगढ़ पहुंची और हालचाल लिया। हमले में घायल के बेटे धर्मेंद्र ने आपबीती बताई और पुलिस कार्यवाही न करने का आरोप लगाया। मैम, आप आज बुलंदशहर आई हैं, क्या कुछ विषय है? देखिए, विषय तो बहुत बड़ा है और ये बात मुझे नहीं पता थी कि इतना बड़ा विषय बन जाएगा। बट जब वहाँ पे लोगों से मैं मिली तो तब मुझे पता चला विषय ये है कि दलित समाज जो है उस पर एक अत्याचार हुआ है। कुछ लोगों ने आके गुंडागर्दी करके वहाँ पे गोलियां चलाई हैं, जिसमें से 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, घायल हैं। उनके एक सर में गोली मारी है और पैर में गोली मारी है और एक को चाकू से मारा गया है। और अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैंने एसएसपी से भी बात की थी, उन्होंने मुझे बोला है कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, क्योंकि आज तीसरा दिन है। तो अभी मुझे बताइए कि जिसको पैर में गोली लगी है उसने सीधा बोल दिया है कि किसने मुझे मारा है। 4 लोग उसमें शामिल हैं, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो मैंने पुलिस प्रशासन से पूछा कि इसके पीछे कौन है, कोई बड़ा नेता है या कोई ऐसा पावरफुल आदमी है जो ये गिरफ्तार नहीं हुए। तो मैंने उनको वार्निंग दे दी है कि अगर 48 आवर्स के अंदर ये लोग गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम लोग पूरे कांग्रेस कमेटी और विद अपने गांव वाले, जितने भी मेरे गांव वाले भाई हैं, उन लोगों के साथ, पूरे गांव वालों के साथ मैं एसएसपी कार्यालय पे धरना दूंगी। मैम, अभी विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था का एक बहुत अहम मुद्दा रहा है और भाजपा की भी जो जीत हुई है वो सबके सामने है। अभी ये घटना हो जाती है तो क्या लगता है, आप कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? देखिए, इलेक्शन खत्म, वोट मिल गया उनको, अब उनको कोई काम नहीं करना है। अभी वो लोग कम से कम 3 साल 4 साल वो लोग ऐसे बैठेंगे। उसके बाद लास्ट के 1 साल वाले दिन उनके काम निकलेंगे और ये लोग करेंगे। जैसे कि अभी दलितों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, ये गलत है। अभी बताइए, आप लोग ही बताइए किसकी सरकार है। तो मैं तो ये नहीं बिल्कुल भी बर्दाश्त कर पाऊंगी। मैं जस्ट बैठी थी, मुझे फेसबुक पे मैंने जैसे ही देखा, मैं तुरंत आई हूँ। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, जैसे कि बताया मैंने, हस्तिनापुर से मैंने इलेक्शन लड़ा है। मैं तुरंत आई हूँ, वहाँ पे जाके मैंने पूछा तो वहाँ पे जो माहौल था वो बहुत अलग था। वहाँ पे वो लोग, गांव वाले खुद मुझे बोल रहे हैं कि उनकी कोई सुन नहीं रहा है। मैंने उनसे पूछा कि आप गए थे वहाँ पे, कह रहे गए थे, किसी ने भी नहीं सुना, बस बोल रहे गिरफ्तार होंगे, कोई नहीं। तो मैंने उनको बोल दिया है कि अगर 48 आवर्स के अंदर नहीं होता तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत और आपकी पार्टी की हार के पीछे क्या कारण लगता है? देखिए, कारण ये है कि एक दौर आता है जिसे आप लोग बोलते हो लहर। जो लहर आई थी वो 2 ही पार्टी की आई थी, अपना बीजेपी और सपा। तो देखिए, मैं भी गई थी, मुझे तो बहुत कम टाइम मिला था, 13 दिन का टाइम था मेरे पास। तो 13 दिन में मैंने जितने भी ऑफर्स लगाए मैंने उतने लगाए। उसके बाद जो एक लहर थी, तो जो लोग थे, वहाँ की जो जनता है, वो उस लहर में ही शामिल हो गई। तो वो जो लहर थी इस वक्त, वो उस लहर के हिसाब से चला है, तो उस पर मैं और ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकती, वो आप लोगों को भी पता है। बट देखिए, जो आने वाला टाइम है वो कांग्रेस का है, सबको पता है, क्योंकि लोगों में बदलाव चाहिए। और इस वक्त क्या है कि इस वक्त सिर्फ धर्मवाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, भगवानवाद चल रहा है, तो ये गलत है। तो जैसे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में भी बोला था कि अगर धर्म कुर्सी पे बैठ गया तो शिक्षा तो बाहर जाएगी रोड पर
और अपना रोजगार बाहर जाएगा रोड पर, फुटपाथ पर। तो आज की जो राजनीति हो रही है वो ऐसी हो रही है जैसे कि अभी एक न्यूज़ आई थी, खुशहाल देश में जो भारत है वो 137 नंबर पर है, पाकिस्तान 2 नंबर आगे है। तो आप देखिए कि पूरा विदेश भारत पर हंस रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन आज के तौर पर भारत की हो चुकी है। वो क्यों हुई है? भाजपा सरकार की वजह से। तो मेरा यही कहना है। हम अपने अभी हस्तिनापुर सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, जी। जिसमें जमानत जब्त हो गई। जी, क्या लगता है आपके ग्लैमर का भी कोई फायदा उसमें आपको चुनावी मैदान में नहीं मिल पाया है? हाँ, देखिए मैं अपनी जनता को दोष नहीं देती और मैं अपनी जनता से नाराज भी नहीं हूँ। पहली बात तो जो टाइम, आपको भी पता है कि जो मैंने राजनीति में जो कदम रखा था वो 26 नवंबर को रखा था, और तब तक मुझे ये नहीं पता था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगी या लड़ रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था। मेरा जो टिकट भी हुआ एंड टाइम पे हुआ, और जो 13 दिन का वक्त था उस वक्त में मैंने अपने आप को स्टेबल किया अपनी विधानसभा में। बस मैं यही बात बोलना चाहती हूँ कि जो जनता है वो मुझे वोट क्यों देती। मैंने कब अपनी जो जनता है उनके साथ सुख में दुख में मैं कोई में भी शामिल नहीं हुई, वो मुझे क्यों वोट देती? अगर मैं उनके सुख में दुख में शामिल होती तो मुझे वोट देती। तो देखिए कसूर मैं अपना मानती हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, अपने लोगों के साथ में उठी बैठी नहीं, शायद ये रीज़न हो सकता है। तो देखिए आगे के लिए मैं राजनीति में हूँ, और मैंने बोला कि कुछ लोग एक गलत फहमी लेके बैठे हैं कि मैं वापस इंडस्ट्री में चली जाऊंगी, अपना मॉडलिंग करियर करूंगी, एक्टिंग करियर करूंगी, तो ये गलत है। मैं राजनीति में ही रहूंगी और वहीं पे ही अपने लोगों के लिए काम करूंगी, अपने लोगों की बातें सुनूंगी। कांग्रेस में बदलाव की आवाज देखने को मिल रही है जी। क्या आपको लगता है कि अब गांधी परिवार से बाहर आने का वक्त आ गया? देखिए जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रियंका दीदी को कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ लोगों ने भी बोला था कि प्रियंका दीदी को 10 साल पहले आना चाहिए था, तो उन्होंने एक ही स्टेटमेंट दिया था कि मेरी बेटी तब 8 साल की। 25 मार्च को बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम लखनऊ में होगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने एक सरकारी अधिकारी के हवाले से ये जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि समारोह शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में 4 बजे होगा। ये दूसरा मौका होगा जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर बातचीत हो चुकी है। गोरखपुर से लखनऊ आते ही योगी आदित्यनाथ उन मंत्रियों की सूची को तय करेंगे जो शपथ लेंगे। राज्य में सरकार गठन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, आरएसएस के कई नेता भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। यूपी बुलेटिन की खबरों में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।